एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स फेज़ 2 में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और एसआरटी होता है, वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो उसका फर्स्ट पार्ट लेके मैं आया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो तैयारी करवाएंगे आप लोगों को। और इसके अलावा मैंने बोला था आपको कि मैं एयरफोर्स फेज़ 2 की तैयारी जल्दी शुरू करवा दूंगा, तो आज ये पहली वीडियो है एयरफोर्स फेज़ 2 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसमें हम एसआरटी की बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपको एयरफोर्स से रिलेटेड सारी अच्छी अच्छी वीडियोस ला के दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआरटी किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से आंसर देना होता है। एक चीज़ और, सबसे पहले जो है फेज़ 2 में जो एसआरटी होती हैं, इनमें जो चार ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता। आप कोई भी ऑप्शन टिक करेंगे, हर ऑप्शन के कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं, लेकिन वो देखेंगे कि उस सिचुएशन में सबसे सही आंसर क्या हो सकता है वो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप एक सड़क पर जा रहे हैं और आपको सामने से दिख गया कोई सांप, ठीक है, तो उसके आपके पास ऑप्शन मिलेगी कि आप सांप की पूजा करेंगे, सांप को मार देंगे, या फिर आप इंतज़ार करेंगे कि सांप चला जाए उसके बाद आप सड़क क्रॉस करेंगे, या फिर आप सांप से बच के निकल के चले जाएंगे। तो ये चार ऑप्शन है। तो ये चार ऑप्शन ठीक है। कोई सांप को भगवान मानता है तो उसकी पूजा भी करेगा, किसी को सांप से डर लगता है तो पीछे हटके रहेगा, रोड क्रॉस नहीं करेगा जब तक सांप वहाँ पे रहेगा। और इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा ही बहादुर है तो सांप को मार देगा और फिर रोड क्रॉस कर लेगा। तो मेरे कहने का मतलब एसआरटी में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन में कोई भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबसे सही आंसर होगा उस आंसर के मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एयरफोर्स में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, अगर आप स्कूटर से जा रहे हैं तभी आपने देखा कि आपने किसी को टक्कर मार दी। अगर आप स्कूटर से आपने टक्कर मार दी तो इसके ऑप्शन है, आप उस तुरंत उस स्थान से भाग निकलेंगे, आप स्कूटर रोककर बोलेंगे आई एम सॉरी, आप तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे, चोट के लिए सहानुभूति देंगे, मामले को रफा दफा करेंगे। तो अब देखिए, आप तुरंत उस स्थान को छोड़कर भाग जाएंगे तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एक तो आपने गलती करी और ऊपर से आप भाग हो जाओगे उस जगह से। तो ये वाला ऑप्शन तो इसका होगा ही नहीं। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। आप स्कूटर रोक के बोलेंगे आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बोलने से क्या भाई, उसको चोट लग गई है तो तुम्हारी आई एम सॉरी बोलने से उसकी चोट तो ठीक हो नहीं जाएगी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ठीक तो ये भी है, बाकी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, आप तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। हाँ, तो ये ऑप्शन देखिए, अगर आपसे गलती हुई है, उसके चोट लग गई है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्या उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक तो ये ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। और अगला ऑप्शन है, चोट के लिए सहानुभूति देंगे और मामले को रफा दफा करेंगे। नहीं, सहानुभूति देने से भी कुछ नहीं होगा। जो सबसे सही ऑप्शन इसमें होगा वो क्या होगा कि आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाएंगे, क्योंकि आपने गलती की है उसकी। ठीक है, और अगर ज़्यादा चोट नहीं लगी तो आप ये भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि चोट के लिए उसको सहानुभूति और मामले को रफा दफा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो एसआरटी के क्वेश्चन उनको इस तरीके से सोच समझ के उनका आंसर देना है। और एक चीज़ और, 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 के 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जरूरी हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। और फिजिकल की तैयारी अपने हिसाब से रखना। इसके बाद अगला देखते हैं, आपके बाथरूम के नल से नियमित रूप से पानी टपक रहा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आपके बाथरूम का जो नल है उसमें पानी निकल रहा है तो आप, और वो आपको डिस्टर्ब भी कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। इसके ऑप्शन है, आप अपने कान पर तकिया लगाकर सो जाएंगे। तो ये देखिए प्रॉब्लम क्या है, बाथरूम का जो नल है उससे पानी टपक रहा है, इसका मतलब एक चीज़ पानी की बर्बादी हो रही है, दूसरी चीज़ आप डिस्टर्ब भी हो रहे हो। तो इसका मतलब अगर आप उस कान पे तकिया लगाकर सो जाएंगे तो आपकी एक चीज़ तो ठीक हो जाएगी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन जो पानी की बर्बादी हो रही है वो तो होती रहेगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, गलत, ये इतना सही नहीं है। क्यों, क्योंकि आप पानी को बर्बाद होते हुए नहीं छोड़ सकते, पानी बहुत ही कीमती है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं कि आप नल के नीचे बाल्टी रख देंगे। ये कुछ हद तक ठीक है। क्यों, क्योंकि नल के नीचे बाल्टी रख देंगे तो इससे वो पानी जो वेस्ट होने वाला था वो पानी उस बाल्टी में एकत्र हो जाएगा। ये भी कुछ हद तक ठीक है। अगला, आप नल के मुंह पर ढक्कन लगा के उस लगाने का प्रयास करेंगे। ये भी कुछ हद तक ठीक है कि हाँ, नल के मुंह पर ढक्कन लगा देंगे ताकि नल से पानी ना गिरे। और इससे अगला क्या है कि आप नल की मरम्मत के लिए प्लम्बर को बुलाएंगे। ये सबसे सही है, क्यों, ये जिम्मेदारी दिखा रहा है तुम्हारी कि हाँ, तुम नल अगर ख़राब है, नल की मरम्मत के लिए आप क्या, एक प्लम्बर को बुलाएंगे, प्लम्बर क्या उस नल को ठीक कर देगा जिससे पानी भी वेस्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आपको बाल्टी ढक्कन ऐसा भी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेसिकली जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप डिस्टर्ब भी नहीं होगे उसकी आवाज़ से। तो ठीक है, इस तरीके से एसआरटी सोल्व करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप जिस प्लेन में जा रहे हैं उसमें बम है, आप
ज़ोर ज़ोर से शोर मचाएंगे। एक चीज़, प्लेन है जिसमें जा रहे हो, उड़ रहे हो, तो उसमें बम है, तो पहली चीज़ शोर मचाने से उसका हल नहीं होगा, तो ये तो इसका ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि शोर मचाएंगे तो और परेशानी होगी, तो ये गलत है। अगला, अपने साथियों को उसके बारे में सूचित करेंगे। ये ठीक है, अपने साथियों को जो भी वहाँ पे आसपास उन सबको बताएंगे इसके बारे में कि एयरप्लेन में बम है, ताकि एटलीस्ट उनको पता चले, उसके बाद वो कोई एक्शन करें। इसके अलावा अगला जो इसका ऑप्शन है वो क्या है कि एक बहादुर जवान होने के नाते बम को उठाकर बाहर फेंक देंगे। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मों वाला सीन नहीं है कि बम उठाया और फेंक दिया, तो ये वाला भी नादानी हो जाएगी, ये वाला मत करना, ठीक है। ये ठीक नहीं है इसका आंसर। अगला, संबंधित अधिकारियों को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सूचित करेंगे। ये बहुत सही ऑप्शन है। इसका जो सबसे सही ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इसका ये है कि बम है, कोई नॉर्मल चीज़ तो यानी फट गया, लोगों की डेथ वेथ हो जाएगी, तो इसके लिए इसका सबसे सही आंसर क्या होगा कि संबंधित अधिकारी जो भी हैं उनको इस बम के बारे में बताएंगे और इमरजेंसी लैंडिंग करवाएंगे, ठीक है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून की गर्म दोपहरी में उसे अत्यावश्यक काम से घर जाना है और आसपास कोई साधन नहीं है। हाँ, अगर आपको घर पे कोई ज़रूरी काम है और आपके पास साधन भी नहीं है, तो आप घर कैसे जाएंगे? तो देखो, ये क्या बोल रहे हैं, एक है कि ठंड होने पर घर जाएंगे। तो अब ये देखिए, अगर तुम्हें ज़रूरी काम है तो आप उसका वेट नहीं करोगे कि ठंड है गर्मी है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ठंड होने का वेट, इसका मतलब काम तो ज़रूरी है, तो हमें जाना ज़रूरी है। दूसरा है कि पैदल घर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये कुछ हद तक ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको काम एटलीस्ट पैदल जाएंगे तो ठंड होने की वेट करेंगे, उससे पहले तो पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। या फिर कॉल करके किसी दोस्त से साधन मंगवाएंगे, ये भी बहुत सही है। मतलब कि अगर आप कि कोई दोस्त है जिसके पास साधन वगैरह, तो आप उसको फ़ोन करेंगे कि भाई मेरे को काम है, ज़रूरी है, अपना साधन लेके यहाँ आ जाओ, ये ठीक है। या फिर इससे अगला क्या है कि कुछ दूर पैदल चलकर साधन पकड़कर घर जाएंगे। तो इसमें आंसर्स लगभग सारे ही ठीक है, लेकिन जो सबसे सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग है वो क्या लगेगा, या तो आप सी लगाएं कि दोस्त को कॉल करके साधन बुला लेंगे, या दूसरी चीज़ कि कुछ दूर पैदल जाएं और आगे जाके साधन पकड़कर घर पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका इमरजेंसी काम है वो भी हो जाएगा। इसके बाद अगला, आपने कुछ बेहुदा गलतियां की हैं जिनके बारे में आपको बताया जाता है। अगर आपने कोई गलती की और आपको बताया जाता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हंस कर अनसुना कर देंगे। बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाला जवाब है ये, ऐसा नहीं करेंगे आप, ये गलत चीज़ है, तो ऐसा कभी मत करना। दूसरा, गुस्सा हो जाएंगे, ये भी गैर जिम्मेदारी वाला है, क्योंकि एक तो गलती के ऊपर से गुस्सा कर रहे हो, ये भी गलत चीज़ है। शर्मिंदगी महसूस करेंगे, ये वाला इसका ठीक है। धन्य महसूस करेंगे, धन्य नहीं, गलतियां बताइए तुम्हारी तो धन्य क्यों, शर्मिंदा होंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद आगे से ध्यान रखेंगे कि कभी ऐसी गलतियां ना हो तुमसे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके दो अजीज मित्रों में झगड़ा हो जाता है। अगर आपके दो दोस्तों में झगड़ा हो जाता है तो क्या करना है? झगड़ा होने उन्होंने आपसे पूछ कर नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसा ये नहीं, ये कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर तुम्हारे दोस्तों के बीच झगड़ा हो तो आप कोशिश करना कि क्या समस्या थी, उस समस्या को सोल्व करने की कोशिश। कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर एक्सट्रीम लेवल पे झगड़ा हो तो आप ये भी कर सकते हो, टिक की कुछ नहीं, उनसे झगड़े का कारण पूछेंगे और स्थिति को शांत करेंगे। ये सबसे सही आंसर है इसका, क्या कि झगड़े का क्या कारण रहा है, उस कारण को जानेंगे और उसको स्थिति को शांत करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ एसआरटी थी। इन एसआरटीओ को मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मैंने सोल्व किया है। इसी तरीके से आप भी इन एसआरटीओ की प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके अलावा मैं और वीडियोज़ भी लेके आऊँगा एसआरटी साइकोलॉजी टेस्ट के ऊपर। तो इस तरीके की एसआरटी आपको 81 अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, या फिर साइकोलॉजी टेस्ट, या फिर जिनको आप लोग एसआरटी बोलते हैं, उसमें इस तरीके की एसआरटी पूछ जाती है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको एयरफोर्स की पूरी तैयारी करवाऊंगा, जिसमें आप बहुत आसानी से अपना फेस टू क्लियर कर लेंगे। तो और जिनको भी एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी अभी मैंने ये बनाया, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े। मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप ये ले लीजिए। और इसके अलावा मेरे चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। जितने भी भाई एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं तुम लोगों को जो भी दिक्कत होगी एयरफोर्स फेज़ 2 के लिए, मैं तुम लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।